अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी शान अज़मति हबीबिही इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरानिल करीम अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम व ला हुम यहज़नून। व क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंदा ज़िक्रि औलिया अल्लाहि तंज़िलुर रहमा। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलिहिल करीम। हज़रात गिरामी, ये मुबारक महीना हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती अजमेरी गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह के उस मुबारक का महीना है। अल्लाह ताला हम सभी को ख्वाजा गरीब नवाज़ के उर्स की बरक़ात से मालामाल फरमाए और आपके अनवारात से हमारे क़ल्ब व बातिन को मुनव्वर फरमाए। हज़रात गिरामी, हम औलिया इकराम पीरान-ए-उज़्ज़ाम की बारगाहों में, उनकी खानकाहों में, उनकी दरगाहों पर, उनके मज़ारात मुक़द्दस पर हाज़िरी देने जाते हैं अक़ीदत की वजह से, उनसे मोहब्बत की वजह से, उनसे निस्बत की वजह से, और वहाँ अपना नजराना अक़ीदत पेश करते हैं फातिहा की शक्ल में, या हम वहाँ पर तआम तक़सीम करते हैं, या उनके मज़ार की तरफ मुतवज्जे हो जाते हैं और अदब की निगाह से उनके मज़ार अक़दस का दीदार करते हैं। फैज़ की कई शक्लें होती हैं। एक शक्ल तो ये है कि आपने उनके वसीले से, वास्ते से अल्लाह की बारगाह में कुछ दुआ मांगी और वो कबूल हो गई, ये तो ज़ाहिरी मामला हुआ। बातिनी मामला ये हुआ कि आपने उनके मज़ार शरीफ की तरफ, उनकी अरवाह मुक़द्दसा की तरफ तवज्जो करी और पूरी दुनिया से, ज़मीन और आसमान से अपने आप को बिल्कुल ला ताल्लुक़ करके, यहाँ तक कि अपने आप से भी बिल्कुल बेखुद होकर और पूरी कामिल तवज्जो अल्लाह के वली की तरफ कर, चाहे वो मौलाना ज़ियाउद्दीन साहब हो, या ख्वाजा गरीब नवाज़ हो, या हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया महबूब इलाही हो, या और कोई बुज़ुर्ग हो, बेशुमार हो। जब इस तरह आप मुतवज्जो हो जाएंगे तो फिर वो भी आपकी तरफ मुतवज्जो हो जाएंगे। अब वो रूहानियत के बादशाह हैं, उनके पास विलायत का नूर है। अब आप जो भी उनसे तलब करेंगे, इस्तिआनत चाहेंगे, मदद चाहेंगे, तो वो आपको आपके हस्बे हैसियत की, जिसमें जितना आपको जरूरत है और आप में बर्दाश्त करने का मादा है, वो अता करेंगे। बेशक। क्यों? क्योंकि अल्लाह ताला ने उनको अता किया, उनके पास नूर का अंबार है। बेशक। हम उनके पास क्या करने जाते हैं? असल जो फैज है औलिया इकराम के मज़ारात से, वो ये है कि वहां जाकर हम अपने क़ल्ब व बातिन को मुनव्वर करें, उनसे नूर हासिल करें। ये औलिया इकराम हैं जिनको अल्लाह ताला ने अपने नूर का मजहर बनाया है। ये अल्लाह का नूर है, इनको देखोगे अल्लाह याद आए। खियारुकुमुल लज़ीना इज़ा रुअू ज़ुकिरल्लाह, यानी ये औलिया अल्लाह ऐसे होते हैं कि इनको देखने से अल्लाह याद आता है, इनका जिक्र करने से अल्लाह याद आता है। तो जब आप कामिल तौर पर किसी भी अल्लाह के वली की तरफ, उसकी रूह की तरफ मुतवज्जे हो जाएंगे, आंखें भी बंद कर लेंगे और कामिल तवज्जो करेंगे उधर, और ये कि हाँ आपकी जो मुराद हो वो दायरे शरीयत में हो, शरीयत से तजावुज ना करें, फिर इंशाअल्लाह ताला अगर उसमें आपके लिए खैर है तो वो जरूर वहां से आपको अता होगा। बेशक। ख्वाजा ख्वाजगान ख्वाजा हिंदल वली हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती अजमेरी गरीब नवाज सरकार रहमतुल्लाह अलैह
आपको ये नूर विलायत कहां से मिला? ये नूर विलायत आपको हजरत ख्वाजा उस्मान हारूनी रहमतुल्लाह अलैह के पास से मिला। सुभान अल्लाह। और आपने चश्मे ज़द ने ख्वाजा गरीब नवाज को दर्जे कमाल तक पहुंचा दिया, अल्लाह ताला तक वासिल कर दिया, तमाम मरातिब और फजाइल और सब अता फरमा दिए, बरकत। सुभान अल्लाह। ख्वाजा उस्मान हारूनी रहमतुल्लाह अलैह ने एक दुआ मांगी कि बारी ताला मेरा मजार मक्का मुअज्जमा में हो और उसका निशान बाकी रहे, क्योंकि मक्के वालों का ये तरीका था कि वो मजार को बराबर कर देते थे कब्र को। तो आपने ये दुआ मांगी कि बारी ताला मेरे मजार का निशान ता क़यामत बाकी रहे, ताकि लोग फातिहा पढ़ते रहें, ईसाले सवाब होता रहे। और दूसरी आपने ये दुआ मांगी बारी ताला से कि बारी ताला मेरा फर्जंद यानी मेरा मुरीद, मेरा खलीफा यानी हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह, इनको ऐसी विलायत अता फरमा कि ऐसी विलायत आज तक तूने कभी किसी वली को अता न करी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुक्म हुआ हजरत ख्वाजा उस्मान हारून रहमतुल्लाह अलैह को हातिम गैब से हुक्म हुआ कि तुम्हारा मजार, तुम्हारी कब्र जो है मक्का मुअज्जमा में ता क़यामत उसका निशान बाकी रहेगा। और ये कि हम तुम्हारे फर्जंद हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह को हिंदुस्तान की विलायत अता करते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान। लेकिन साथ में ये भी फरमाया कि वो सरकारे दो आलम ताजदार मदीना हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े अक़दस पर हाजिरी दें और वहां से इजाजत लेकर फिर हिंदुस्तान तशरीफ ले जाकर वहां तसर्रुफ करें। सुभान अल्लाह। देखिए हजरात, अल्लाह ताला भी यही फरमा रहा है कि सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इजाजत अता हो गया है, लेकिन इजाजत सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ही मिलेगी। विलायतें कहां से बढ़ती हैं? सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह। बेशक वास्ता और वसीला पीर ही होता है, पीर ही उस बारगाह तक पहुंचाता है, लेकिन मरकज विलायत क्या है? वो सरकार की बारगाह है। तमाम गौस और कुतब सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कनेक्टेड रहते हैं। जितने भी अनवारात हैं, फयूजात हैं, बरक़ात हैं, करामात हैं, तसर्रुफात हैं औलिया इकराम के, वो हुजूर के रोज़े अक़दस से ही हैं। और तमाम मखलूक को जो रिज़्क़ मिलता है, फैज़ मिलता है, जो कुछ भी हासिल होता है, होता था, होता है और होता रहेगा, वो भी हुजूर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े अक़दस का ही फैज़ है। बेशक है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्योंकि हमारे नबी हयातुन नबी हैं। बेशक हयात थे, हयात है और हयात ही रहेंगे। बेशक। सुभान। आपकी नबूवत कल भी थी, आज भी है और हमेशा रहेगी। आपका मौजज़ा कल भी था, आज भी है और हमेशा रहेगा। बेशक रहेगा। और आपकी नबूवत और मौजज़ात से ही तमाम वलियों की विलायतें और करामतें, ये मैं बार बार आप बता रहा हूं। सुभान अल्लाह। बेशक। नबी से डिस्कनेक्ट होने की जरूरत ही नहीं है। जो कुछ है वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से है। हिंदुस्तान की विलायत की इजाजत सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार से ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह को अता हुई। सुभान। आपने वहां हाजिरी दी। हुजरा अक़दस में आवाज आई, मोइनुद्दीन को बुलाओ। जो मुजावर था उसने आके ऐलान किया, मोइनुद्दीन कौन है? रसूलुल्लाह बुलाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बहुत सारे मोइनुद्दीन वहां मौजूद थे, वो खड़े हो गए। मोइनुद्दीन नाम के शख्स अर्ज किया, या रसूलुल्लाह यहाँ पर तो बहुत सारे मोइनुद्दीन हैं, कौन से मोइनुद्दीन को तलाश का हुक्म है? सरकार ने फरमाया, मोइनुद्दीन चिश्ती को बुलाओ। सुभान अल्लाह। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह वहाँ हाजिर हुए और आपने, सरकार ने आपको हिंदुस्तान की विलायत का हुक्म दिया, जाने का हुक्म दिया और वहाँ इस्लाम फैलाने का हुक्म दिया। आप वहाँ से फिर बगदाद शरीफ तशरीफ लेके गए, पीर व मुर्शिद के साथ कुछ दिन क़याम फरमाया, तकरीबन 27 दिन, और फिर वहां से इजाजत देके फिर हिंदुस्तान तशरीफ लेकर आए। और ये जो जगह है अजमेर जिसे कहते हैं, ये जगह उस जमाने में कोहिस्तान, बिल्कुल पहाड़ी
इलाका था। आज वो पहाड़ तो है ही, बहुत ज्यादा घना जंगल और बियाबानी इलाका था। वहां ये अजमेर का एक शहर था जो यहाँ के हिंदुस्तान की राजधानी थी। यहाँ का सबसे बड़ा राजा था पिथौरा पृथ्वीराज चौहान, उसकी वहां हुकूमत हुआ करती थी। उसकी माँ जो है बहुत बड़ी जो है नजूमी थी, और उसने इनमें नजूम से हिसाब निकाल कर ये कहा था, तेरी हुकूमत को और तुझे तेरी जान को खतरा है। अपने बेटे पिथौरा से कहा कि तेरी हुकूमत को और तेरी जान को खतरा है, एक शख्स आएगा और तू उसके जरिए अजाब में गिरफ्तार होगा, आजमाया जाएगा। बहरहाल ख्वाजा ख्वाजगान मैं 40 दुर्वेशों के अपने मुरीदीन के अजमेर शरीफ पहुंचे तो आपने शहर के बाहर जहां कुछ जंगल था और दरख्त लगे हुए थे, हरियाली वाली जगह थी, पेड़ों के नीचे आपने कयाम फरमाया। उस जगह पर पिथौरा के ऊंट बैठा करते थे। तो ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह का जब वहां कयाम था तो वहां पर सिपाही आ पहुंचे और उन्होंने कहा कि आप यहां से कहीं और तशरीफ ले जाएं, यहां राजा के ऊंट बैठा करते हैं। आपने फरमाया कि हम यहाँ कुछ देर के लिए कयाम करते हैं, तुम्हारे ऊंट जो है वो कहीं और भी बिठा सकते हो तुम। लेकिन वो लोग नहीं माने और उन्होंने जिद करी और ख्वाजा साहब को उठने के लिए कहा। तो गरीब नवाज ने फरमाया कि अच्छा, अब हम यहाँ से उठते हैं, अब यहाँ तुम्हारे ऊंट ही बैठेंगे। ख्वाजा गरीब नवाज वहां से अना सागर की तरफ तशरीफ ले गए और फिर उन लोगों ने राजा के ऊंट मौला के बिठा दिए। लेकिन ऊंट जो बैठे तो बैठे ही रह गए, उठने का नाम ही नहीं ले रहे। उन्होंने लाख कोशिशें कर ली, ऊंट उठने को तैयार ही नहीं। ऐसा मालूम होता था कि जैसे जमीन ने ऊंटों को पकड़ लिया। ये बात ख्वाजा की जबान की तासीर की थी। बेशक बेशक। अब यहाँ ऊंट ही बैठेंगे, किसकी जबान से निकला? ख्वाजा बुजुर्ग की जबान से निकला। गुफ्ताए अल्लाह गर्चे अज़हुल अब्दुल्लाह। अल्लाह के वली अल्लाह के बंदे ही होते हैं, लेकिन उनकी जबान अल्लाह की जबान, उनका कहा हुआ अल्लाह का कहा हुआ। हदीस शरीफ में भी है, हुजूर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह ताला फरमाता है कि जब मैं अपने वली से अपने बंदे से मोहब्बत करने लगता हूं तो फिर मैं उसकी जबान बन जाता हूं, फिर वो नहीं बोलता मैं बोलता। ख्वाजा ने फरमाया अब यहाँ ऊंट ही बैठेंगे, ऊंट बैठे रह गए। न ऊंटों की हिम्मत थी उठने की, न जमीन की मजाल थी कि ऊंटों को छोड़ दे, पकड़। लिहाजा वो सिपाही राजा के दरबार में गए और जाके अर्ज किया कि अन्नदाता, एक दुर्वेश वहां बैठे थे, हमने उनको वहां से उठा दिया और ऊंट जब बैठे हैं तो वो उठने का नाम नहीं, आप बताएं क्या हुक्म है? तो उस वक्त पिथौरा गरीब नवाज को बिल्कुल नावाकिफ था, जानता नहीं था। उसने कहा जाओ उन बुजुर्ग के पास जाओ और उनसे माफी तलाफी करो और उनसे दुआ कराओ उनको उठाने के लिए। वो गए और वहां पे जाके माफी मांगी और अर्ज किया कि हुजूर ऊंट उठ जाए। गरीब नवाज ने कहा कि जाओ तुम्हारे ऊंट उठ जाएंगे। वो पहुंचे तो ऊंट खड़े हुए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मन कान लिल्लाहि कान अल्लाहु लहु व लहुल कुल। हदीस शरीफ है कि जो अल्लाह ताला का हो जाता है मुकम्मल तौर पर, अपने जाहिर से भी अपने बातिन से भी, हर तरह से वो अल्लाह ताला का हो जाता है, यानी फानी फिल्लाह होकर बाकी बिल्लाह हो जाता है। सुभान तो फिर उसका तसर्रुफ सारी कायनात में चलता है। फिर वो जो कहता है वही होता है, जो वो सोचता है वही होता है, वो जो चाहता है वही होता है। ओके। बहरहाल वहां के जो कुफार थे उन्होंने ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह को तरह तरह की अजियतें दी और आपके मुरीदीन को तकलीफें दी। अना सागर का वाकया है कि गरीब नवाज ने वजू के लिए पानी मंगवाया वहां से, और मुरीदीन को भी पानी की हाजत थी गुस्ल के लिए, वजू के लिए। हुक्म फरमाया अना सागर से पानी ले आओ। पानी लेने गए तो वहां पर जो हुनूद मौजूद थे उन्होंने पानी नहीं लेने दिया। वो
वो वापस गए मुरीदीन और गरीब नवाज की बारगाह में अर्ज किया कि हुजूर, ये लोग हमें पानी नहीं लेने गए। गरीब नवाज ने अपना कूजा दिया, कटोरा, कहा जाओ अना सागर से कहना कि गरीब नवाज ने बुलाया है, ख्वाजा ने बुलाया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फरमाया अना सागर से कहना कि अना सागर, तुझे मोइनुद्दीन चिश्ती ने बुलाया। अब मुरीदीन जैसे ही कूजा लेके वहां पहुंचे और पानी में वो कूजा डाला, तो ये ख्वाजा साहब की करामत थी कि वो सारा का सारा अना सागर उस कटोरे में समा गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। करामतें खाली इबादत करने से, रोजा नमाज करने से कोई पैदा नहीं हो जाती। ये बातिनी नेमतें हैं, जिसके पास है अगर वो अता करे तो आती। बेशक इबादत करने से आपको सवाब मिलेगा। रोजा रखो, तिलावत कुरान पाक करो, अल्लाह अल्लाह करो, तकवा परहेजगारी इख्तियार करो, सवाब मिलेगा, अल्लाह ताला भी खुश होगा। लेकिन खास बातिनी रूहानी नेमतें वो अता हो जाएं तो वो इस तरह अता नहीं होती। वो तो जिन लोगों ने अल्लाह ताला को राजी कर रखा है, रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु, जो उस दर्जे उस मर्तबे के लोग हैं, उनके दर के पहले भिखारी बनो। बेशक बेशक, उनकी गुलामियां करो, उनको राजी करो, क्योंकि उन्होंने अल्लाह को राजी कर रखा है। उनको मकाम और मर्तबा हासिल है। अगर तुमने उनको राजी कर लिया तो वो तुम्हें भी अता कर दें। चिराग से चिराग रोशन होता है, बेशक बेशक, डायरेक्ट नहीं मिल जाता। हुजूर ने भी फरमाया है, सरकार वालों सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वल्लाहु मोती व अन्ना कासिमुन, बेशक अता करने वाली जात तो हकीकी जात अल्लाह ताला की ही है, लेकिन बांटता मैं ही हूँ। सुभान अल्लाह। सब कुछ सारा का सारा फैज सरकार मदीना के दरबार से ही बढ़ता है। सारे ख्वाजाओं को, सारे कुतुबों को वहीं से मिलता है। हाँ, लेकिन उस बारगाह में भी वसीला तलाश करना पड़ता है। सुभान अल्लाह। और ये सिलसिले जो हैं, चिश्तिया, कादरिया, नक्शबंदिया, सोहरबंदिया, चाहे जो सिलसिले हों, ये है क्या? ये दरअसल हकीकत में वास्ते और वसीले ही तो है कि फला पीर फला के मुरीद, वो फला के मुरीद, वो फला के मुरीद होते हुए सारे सिलसिले सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पहुंचते हैं। ये वसीले ही तो है। जो सलासिल का इनकार करे वो वसीलों का इनकार करे। बहरहाल वो अना सागर लेकर आ गए, उधर रोना पीटना मच गया। पीने को पानी नहीं, किसी चीज के लिए पानी ही नहीं, पूरा अना सागर खाली हो गया। बिल आखिर वो गरीब नवाज के पास गए, आजिज़ी इनकिसारी करते हुए माफी चाहिए। गरीब नवाज ने माफ फरमा दिया। आप तो दरिया दिल थे, माफ करने वाले, रहम करने वाले, बख्शने वाले। आपने पानी लौटा दिया, अना सागर वापिस लबालब हो गया। इसी तरह बार बार जो पिथोरा था उसकी तरफ से और जो हुनूदों का लश्कर था उनकी तरफ से नए नए हरबे खेले जाते थे और गरीब नवाज को सताया जाता था, तबलीग इस्लाम से रोका जाता था। लेकिन इस तबलीग इस्लाम को उस तरह तसव्वुर ना कर ले जो आजकल का माहौल चल रहा है। औलिया इकराम ज़बानी कीलो काल नहीं किया करते, उनकी तबलीग अमल से और किरदार से हुआ करती है। बेशक। और खारिक आदत के जरिए, करामात के जरिए वो नूरे ईमानी को दिल में दाखिल कर देते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उनके हाथ पे ईमान लाया हुआ मुसलमान जो होता है वो हीरे की तरह होता है। वो नूरे विलायत को देखकर ईमान लाया हुआ होता है। उसका ईमान बड़ा ताजा और पुख्ता होता है। सरकार ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जब मैं हिंदुस्तान आ गया तो मेरे पीरो मुर्शिद को मुझसे मिलने का शौक हुआ और वो हिंदुस्तान की तरफ रवाना हुए। एक रिवायत में वाक़या आता है किताब नजमुल आखिरत। फरमाते हैं गरीब नवाज कि ख्वाजा उस्मान हारूनी रहमतुल्लाह अलैह रास्ते में थे कि एक जगह एक बहुत बड़ा आतिशकदा था और बहुत बड़ा उसके ऊपर आलीशान गुंबद बना हुआ था
और उस आतिश कदे के अंदर आग की पूजा की जाती थी और वहां 20 गाड़ियां भरकर लकड़ी रोजाना जलाया जाता। तो ख्वाजा उस्मान हारूनी रहमतुल्लाह अलैह अपने एक मुरीद को भेजते हैं कि आतिश कदे से जाकर हमारे लिए थोड़ी सी आग ले आओ, जो जरूरियात के लिए होती है, खाना वगैरह पकाने के लिए, कि थोड़ी सी आग मांगकर वहां से ले आओ। तो आतिश कदे पर जो आतिश परस्त थे और उनका जो सरदार था, उनका जो पीर मुगा था, वो कहता है कि तुम लोग मुसलमान हो, तुम लोग कलमा पढ़ते हो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, और तुम्हारे कहा जाता है कि जो कलमा पढ़ लेगा उसको आग नहीं जलाएगी। तो देखें इस आग में उतर जाओ, देखें ये तुम्हें आग जलाती है या नहीं जलाती, अभी पता चल जाएगा। अगर तुम अपने दीन में सच्चे हो तो हम तुम्हारी बात को मानेंगे और तुम्हारा मजहब तस्लीम कर लेंगे। वो मुरीद ख्वाजा उस्मान हारूनी रहमतुल्लाह अलैह के मुरीद उससे कहते हैं कि यही बात तुम ख्वाजा उस्मान के पास चल के कह दो। वो लोग गए और ख्वाजा उस्मान से अर्ज किया। ख्वाजा उस्मान हारूनी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि बेशक जिसने कलमा पढ़ लिया उसको दोज़ख की आग नहीं जला सकती। और आप गए और उस आतिश कदे का जो सरदार था उसके बेटे का हाथ पकड़ा। किसने? ख्वाजा उस्मान हारूनी रहमतुल्लाह अलैह, गरीब नवाज के पीरो मुर्शिद ने उसका हाथ पकड़ा और उस दहकती हुई आग के अंदर चले गए और गायब हो गए। आज बड़ी बड़ी बातें करते हैं लोग, वहदानियत की, तक़वा और परहेजगारी की, और जहां औलिया अल्लाह का जिक्र आया, उनकी करामतों का जिक्र आया, फौरन शिर्क का फतवा, बिदात, शिर्क, खुराफात, ये है वो है। किया कुछ नहीं है आज तक उन लोगों ने। सारी जिंदगी उनकी बुग़्ज़ औलिया में, बुग़्ज़ सूफिया में गुजर जाती है। सवाब कमाना एक अलग बात है, नेकी करके, इबादत करके सवाब कमाना एक अलग बात है, और बनहन नफ्स अनिल हवा ये अलग बात है। अपने नफ्स को मारना, कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मूतू क़ब्ल अन तमूतू, मर जाओ तुम मरने से पहले। मुराद उससे यह है कि अपना नफ्स मार लो। ये ऐसी नेकी है कि ये नेकी कोई नहीं कर पाता। ये नेकी रोजा रखने से, नमाजें पढ़ने से, तिलावतें करने से ये नेकी नहीं होती, आलिम बनने से ये नेकी नहीं, नहीं, नहीं। जिसने अपना नफ्स मार लिया है उसके पास जाओ, उसकी संगत और सोहबत में बैठो। मौलाना रूम फरमाते हैं कि अगर तुम संखाराओ मरमर भी हो तो किसी साहिबे दिल के पास पहुंच जाओगे तो गोबर बन जाओगे। सुभान अल्लाह। यक जमाना सोहबते बाओलिया बेहतरस्ताते सद साला बेर, चूं तू संखाराओ मरमर शबी, चूं बसाहिब दिल शबी रोशन, चूं बसाहिब दिल रसी गोबर शबी। अगर तुम संखारो मरमर बेकार पत्थर भी होगे तो किसी साहिबे दिल अल्लाह के वली के पास जब पहुंच जाओगे तो मोती बन जाओगे, गोबर बन जाओगे। खाली इबादत कर लेने से नहीं हो पाता कि हम साहब मुत्तकी हो गए अब अल्लाह के वली बन जाएंगे। नहीं, अल्लाह का वली तो वो होता है जो अपने नफ्स को फना कर देता है और अल्लाह के साथ बाकी रहता है। बेशक बेशक। ये नफ्स फानी है, या तो इसे खुद मार लो, न तो इसको मरना तो है। और बुरी सिफात के साथ अगर इस दुनिया से रुखसत हुआ तो आखिरत में अज़ाब। तो इसे सिफात इलाही से मुत्तसिफ कर लो। अस्सूफियु व हुवा मुत्तसिफुन बिसिफातिल्लाह, सूफी वो होता है जो अल्लाह की सिफात से मुत्तसिफ होता है। सुभान अल्लाह, सुभान। उसके अंदर अखलाक खुदा होते हैं, अल्लाह ताला के अखलाक से मुत्तसिफ हो जाता है। बहरहाल ख्वाजा उस्मान हारूनी रहमतुल्लाह अलैह
आतिश कदे के सरदार के बच्चे को उसका हाथ पकड़कर आग के अंदर, लपटों के अंदर उतर गए। और बहुत फैली हुई बहुत बड़ी आग थी कि 20 गाड़ियों भर के लकड़ी उसमें जलाई जाती थी। बहुत बड़े इलाके में, बहुत बड़े एरिया में वो आग जलाई जाती थी और रोजाना जलाई जाती थी। वो ऐसे परस्तार थे आग के। तो ख्वाजा उस्मान हारूनी उस बच्चे को पकड़ के और आग में उतर गए और गायब हो गए। अब दिख ही नहीं रहे, आग की लपटें दिख रही हैं। वो आग वहां शोर गुल मचने लगा, बावेला होने लगा कि वो हमारे बच्चे को भी ले गया, बच्चा कहां गया, और दिख भी नहीं रहे, कहीं आग ने जला तो नहीं दिया। या कयाक देखते हैं कि ख्वाजा उस्मान हारूनी रहमतुल्लाह अलैह उस बच्चे का हाथ पकड़े हुए वापस आग से बाहर तशरीफ लेकर आए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आग ने कुछ नहीं बिगाड़ा। आतिश कदे के सरदार ने बच्चे से पूछा कि बेटा ये तो आग थी, तुम्हें कुछ नहीं हुआ? बच्चे ने जवाब दिया, आग कहां थी, अंदर तो बाग़े जन्नत था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आग थी ही नहीं, तो बाग था। ये आग बाग में कैसे बदल गई? सुभान अल्लाह। आज भी हो जो इब्राहिम सा ईमान पैदा, इकबाल ने कहा है, आग कर सकती है अंदाज़े गुलिस्तां पैदा। बेशक बेशक बेशक। वो ईमान लेकर आओ। खाली जाहिरदारी की इबादत और जाहिरदारी के तकवे से वो वाला ईमान नहीं आ पाता। ईमान में वो पाकी पैदा नहीं हो पाती कि तुम अल्लाह की बारगाह में दुआ के लिए हाथ उठाओ और अल्लाह कहे लब्बैक या अब्दी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हम अल्लाह की नाफरमानी में, अल्लाह से गाफिल रहकर अल्लाह की नाफरमानियां करते हैं, अपने नफ्स की ख्वाहिशात पूरी करते हैं। जो हमारा नफ्स चाहता है वो करते हैं, जो अल्लाह चाहता है वो नहीं करते। लेकिन जब हम किसी मुसीबत में आते हैं तो बड़ी उम्मीद के साथ अल्लाह ताला के सामने हाथ फैलाते हैं, उसे सजदा करते हैं, रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं। बेशक अल्लाह ताला बड़ा रहमानुर रहीम है। लेकिन हम में और इन औलियाए कामिलीन में फर्क यही है कि हम सिर्फ मुसीबत और बला के वक्त अल्लाह को याद करते हैं और ये किसी लम्हे अल्लाह को नहीं भूलते। सुभान अल्लाह, बेशक हर लम्हे अल्लाह को याद रखते हैं और ये लोग अल्लाह को याद रखना ही सिखाते हैं। इनसे बड़ा कोई मोहिद नहीं है। बेशक बेशक। सुभान अल्लाह। ये जिक्र इलाही के बेहतरीन दाई होते हैं। ये जिक्र इलाही के बेहतरीन आदाब और तरीके जानते हैं और उसकी दावत देते हैं, उसको सिखाते हैं, जिक्र करना सिखाते हैं। खानकाहें मशहूर किस लिए हैं? हल्काए जिक्र के लिए। बेशक। वहां हल्काते जिक्र लगा करते हैं। सूफिया की किताबें जिक्र करने के तरीकों से भरी पड़ी हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लेकिन ये हम लोगों की नादानी है, ये हम लोगों की कमजोरी है और नफ्स परस्ती है कि हमने इन बुजुर्गों के मुकद्दस आस्थानों को, मुतबर्रिक आस्थानों को खाली जियारत गाह बना के छोड़ दिया। हम लोग मुरीद नहीं होते, हम लोग सलासिल तरीकत की तालीमात पर अमल नहीं करना चाहते, लेकिन ये भी चाहते हैं कि जब बाबा के मजार पर हाजिर हो तो हमारी दुआ फौरन हजरत के वसीले से कबूल हो जाए। बाकी दुआ कबूल होने के बाद, काम होने के बाद हमें कोई मतलब नहीं है। अब जब कभी काम होगा तो आएंगे बाबा के। ये तो हमारे अकीदे हैं, ये अकीदतों में मुनाफिकतें हैं। अपने मतलब से आ रहे हैं हम, हमें इनसे कोई मोहब्बत थोड़ी है। ये मेयार है हमारी मोहब्बतों का, इतना हकीर दर्जे का, और उस पर इतना अकड़ते हैं और अपने आप को इतना अच्छा और अफजल समझते हैं कि दूसरों को हकीर गर्दानते हैं और उनकी ऐबजोइयां करते हैं। क्या हमने तालीमात पर सूफिया की अमल करके बताया मुखालिफिन को? क्या हम तालीमात सूफिया पर अमल करते हैं? नहीं करते। हमारी अकीदत खाली ज़ियारतों तक है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमारी अकीदत सलाम पढ़ने तक है। महफिल मिलाद, मिलादुन नबी, जुलूस निकल गया, बस शबे मेराज आ गई, नारे लगा लिए, बस हो गया। हर रात शबे मेराज क्यों नहीं मनाते?
तुम हर दिन को यौम मिलाद क्यों नहीं बनाते, क्यों भूल जाते हो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? वो तो तुम्हें नहीं भूले। बेशक। जब दुनिया में तशरीफ लाए तो तुम्हें याद रखा, जब दुनिया से तशरीफ ले गए तो तुम्हें याद रखा, और क़यामत के दिन के लिए भी फरमा दिया अना फ़ारतुम लकुम, मैं तुम्हारी आखिरत की तैयारी करने जा रहा हूँ, ये मत समझना कि मैं तुम्हें भूल गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ओके हज़रात गिरामी, औलिया इकराम का फैज़ नबवी ही है, ये नायब रसूल होते हैं। ओके। शेख अब्दुल्ला मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि हर शख्स तो मदीना शरीफ बार बार जा नहीं सकता, सब लोग अपने अपने मुल्कों में रहते हैं ना, क्या करे? तो शेख अब्दुल्ला मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि वो अपने अपने इलाकों के औलिया इकराम के मज़ारात पर जाकर फैज़ हासिल करे, वो फैज़ नबवी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हिंदुस्तान में, सारे हिंदुस्तान के लिए फैज़ नबवी का मरकज वो ख्वाजा गरीब नवाज का आस्थाना है, आपका मज़ार अक़दस है, आपकी तरफ। ओके। और तमाम हिंदुस्तान भर में बाबा फरीद साहब गंशकर रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार अक़दस, जयपुर में मौलाना जियाउद्दीन साहब है, दिल्ली में हजरत निजामुद्दीन औलिया है। सारे हिंदुस्तान में, बल्कि सारी दुनिया में अल्लाह नबवी को फैलाने का और लोगों को फैज हासिल करने का इंतजाम कर रखा है। हम फायदा नहीं उठा पा रहे हैं तो यह हमारी गलती है। इस तरह हर एरिया के अंदर मोबाइल के टावर लगे रहते हैं कि सबको सिग्नल मिलता रहे सबके मोबाइल को। अब हम खुद ही अपना मोबाइल स्विच ऑफ करके बैठे हुए हैं तो गलती हमारी है। वो मोबाइल टावर वाले की गलती नहीं है, मोबाइल कंपनी की गलती नहीं है। हमने खुद अपने बैटरियां चार्ज नहीं कर रखी। हम हल्का जिक्र में, हल्का दुरूद में बैठकर अपनी दिल की बैटरी को चार्ज नहीं करते ताकि उसको कनेक्शन मिल सके, ताकि हमारे दिल के मोबाइल में सिग्नल पूरे आ सके। सिग्नल इसी वजह से नहीं आते, हमने खुद मोबाइल को स्विच ऑफ करके रख रखा है। सुभान अल्लाह। और फिर एतराज करते हैं और तब्दील इलाही पर एतराज करते हैं कि अल्लाह हमारे साथ ये हो गया, वो हो गया। लोगों जानो कि अल्लाह से राजी होना क्या होता है, नाराज होना भूल जाओ। जरा जरा सी बात पे दिल तंग कर बैठते हो, हरगिज ऐसा मत करो। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाता है कि जब मैं अपने बंदे को आता उसका रिस्क उस पर तंग कर देता हूं तो नाशुक्री करने लगता। ऐसे ना बनो। औलिया इकराम की जिंदगियां पढ़ो, तुम्हें मालूम होगा कि जिंदगी की हकीकत क्या है, तुम्हें इस दुनिया में भेजा क्यों गया है, तुम यहाँ आए क्यों हो, तुम यहाँ मुसाफिर हो, तुम्हें कहाँ का सफर करना है, तुम्हारी मंजिल मकसूद क्या है, तुम्हें पता चले। सुभान अल्लाह। बेशक अल्लाह ताला हम सबको औलिया इकराम से सच्ची मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए और उनकी जिंदगियों पर और उनकी तालीमात पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। वमा अलैना इल्लल बलाग। जिन हज़रात ने सुन्नत ना पढ़ी सुन्नत